अगर आप भी बायोलॉजी में बार बार मोनेरा किंगडम में गलती करते हैं तो आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोनेरा किंगडम की कंप्लीट थ्योरी प्लस 200 प्लस वन लाइनर PYQs इतनी आसान और स्मार्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखोगे और आंसर खुद याद आएंगे। SSC, UPSC, स्टेट PCS, कहीं से भी क्वेश्चंस आए ये वीडियो आपको 90% तक कवर कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं मोनेरा किंगडम वन शॉट। किंगडम मोनेरा जीव जगत का सबसे प्राचीन और सरल समूह है। इस समूह में आने वाले जीवों को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है क्योंकि इनकी कोशिकाओं में सुसंगठित नाभिक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। मोनेरा में मुख्य रूप से शामिल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। यह पृथ्वी पर जीवन का सबसे पुराना रूप माना जाता है जिसकी उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व पहले हुई थी। मुख्य विशेषताएं: कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सच्चा नाभिक नहीं होता, DNA न्यूक्लियोइड में होता है, कोई झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होता, आकार बहुत छोटे, आकार लगभग 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, कोशिका भित्ति सेल वॉल अधिकांश में कोशिका भित्ति होती है, यह पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। पोषण: मोनेरा के जीवों में पोषण के कई प्रकार होते हैं। ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी, फोटो ऑटोट्रॉफ प्रकाश से भोजन बनाते हैं, केमोट्रॉफ रासायनिक ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक परपोषी, सैप्रोफाइट मृत पदार्थ से भोजन बनाते हैं, परजीवी पैरासाइट एंड सहजीवी सिम्बायोटिक। प्रजनन रिप्रोडक्शन मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा, कुछ में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। मोनेरा का वर्गीकरण: मोनेरा मुख्यतः निम्न समूहों में बांटा जाता है। आर्कीबैक्टीरिया चरम परिस्थितियों में रहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मेथेनोजेंस दलदल में, हेलोफिल्स नमक वाले क्षेत्रों में, थर्मोएसिडोफिल्स गर्म और अम्लीय स्थानों में रहते हैं। यूकैरियोटिक ट्रू बैक्टीरिया सबसे सामान्य बैक्टीरिया, इसका उदाहरण है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। साइनोबैक्टीरिया नीला हरा शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उदाहरण नॉस्टॉक एनिबिना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीवित कोशिकीय जीव, सेल वॉल नहीं होती है, रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया का विस्तृत अध्ययन: आकार के आधार पर कोकस गोल, बैसिलस छड़ी जैसे, स्पिरिलम स्पाइरल, विब्रियो अल्पवक्र। बैक्टीरिया की संरचना: कैप्सूल बाहरी सुरक्षात्मक परत, रोगजनकता बढ़ाता है, सेल वॉल कठोर संरचना आकार बनाए रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य। साइटोप्लाज्म राइबोसोम होते हैं, अन्य अंगक नहीं। फ्लैजेला गति के लिए पिली कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं। पोषण के प्रकार: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया। कीमियो ऑटोट्रॉफिक रासायनिक अभिक्रियाओं से भोजन बनाते हैं, इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनस। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मृत पदार्थ से भोजन बनाते हैं, इसका उदाहरण है डिकम्पोसर्स। पैरासाइटिक जीवित जीवों पर निर्भर,
रोग उत्पन्न करते हैं। सिम्बायोटिक दोनों को लाभ, उदाहरण राइजोबियम। प्रजनन रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन सबसे सामान्य, बडिंग कुछ में, स्पोर फॉर्मेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉन्जुगेशन डीएनए का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी डीएनए का ग्रहण करना, और ट्रांसडक्शन वायरस द्वारा डीएनए ट्रांसफर। साइनोबैक्टीरिया नीला हरा शैवाल, इसकी विशेषताएं हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जल में पाए जाते हैं। संरचना हेटेरोकाइस्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, गैस वैक्यूल्स तैरने में मदद करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया का महत्व, चरम परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, मीथेन गैस उत्पादित करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग में आते हैं। माइकोप्लाज्मा की विशेषताएं, सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटे जीव होते हैं, प्लूरोनिमोनिया जैसे रोग का जनक होते हैं। मोनेरा का महत्व, लाभकारी भूमिका, अपघटक के रूप में मृत पदार्थों को विघटित करते हैं, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उदाहरण राइजोबियम। औद्योगिक उपयोग, दही बनाना, लैक्टोबैसिलस से दही बनती है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, जैव प्रौद्योगिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हानिकारक प्रभाव, रोग जैसे टाइफाइड, टीबी, कॉलेरा, खाद्य खराब करना, जल प्रदूषण। मोनेरा और मानव जीवन, स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका, गट बैक्टीरिया डाइजेशन में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक उपयोगी, मोनेरा वर्सेस अदर किंगडम्स। विशेषताएं, नाभिक मोनेरा में नहीं होता है जबकि प्रोटिस्टा में होता है। कोशिका मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। अंगक मोनेरा में नहीं होते, प्रोटिस्टा में होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मोनेरा सबसे प्राचीन किंगडम है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, बाइनरी फ्यूजन मुख्य प्रजनन का तरीका है, साइनोबैक्टीरिया सिंथेटिक होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। अगर आपको ऐसा रिवीजन्स पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही पावरफुल वन शॉट लेक्चर्स के लिए वीकेआर नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोनेरा किस प्रकार के जीवों का समूह है? प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा के जीवों में सच्चा नाभिक होता है या नहीं? नहीं। मोनेरा के जीवों में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। मोनेरा में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। मोनेरा सबसे प्राचीन जीव समूह है या नहीं? है। मोनेरा के जीवों का आकार कैसा होता है? सूक्ष्म। बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं या नहीं? नहीं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति होती है या नहीं? नहीं। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है? नीला हरा शैवाल। बैक्टीरिया का सामान्य प्रजनन तरीका क्या है? द्विविखंडन। द्विविखंडन किस प्रकार का प्रजनन है? अलैंगिक। बैक्टीरिया में गति के लिए कौन सी संरचना होती है? फ्लैजेला। बैक्टीरिया में पिली का कार्य क्या होता है? संयुग्मन में सहायता करना। बैक्टीरिया का आकार किस पर निर्भर करता है? संरचना पर। कोकस किस आकार का बैक्टीरिया है? गोल। बैसिलस किस आकार का होता है? दंडाकार। स्पाइरलम किस आकार का होता है? सर्पिल।
विब्रियो किस आकार का होता है? अल्पवक्र। मोनेरा के जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं? नहीं। मोनेरा के जीवों में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं? नहीं। साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं? होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है या नहीं? होता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम पाए जाते हैं या नहीं? पाए जाते हैं। मोनेरा के जीवों में पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वयं भोजन बनाना। परपोषी पोषण क्या है? दूसरों पर निर्भर होना। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? प्रकाश से भोजन बनाने वाले। केमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? रासायनिक ऊर्जा से भोजन बनाने वाले। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? मृत पदार्थ पर निर्भर जीव। परजीवी क्या होते हैं? जीवित जीव पर निर्भर। सहजीवी संबंध क्या है? दोनों का लाभ। राइजोबियम किस प्रकार का बैक्टीरिया है? सहजीवी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ होता है? हेटेरोसिस्ट में। हेटेरोसिस्ट का कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आर्कीबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? चरम परिस्थितियों में। मेथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? दलदल में। हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? अधिक नमक वाले स्थानों में। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? गर्म व अम्लीय स्थानों में। यूकैरियोटिक क्या है? सच्चे बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस का उपयोग किस में होता है? दही बनाने में। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा का आकार कैसा होता है? सबसे छोटा। माइकोप्लाज्मा किस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है? श्वसन रोग। बैक्टीरिया में कैप्सूल का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? पदार्थ का आदान प्रदान करना। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। न्यूक्लियोइड क्या है? डीएनए क्षेत्र। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1। प्लास्मिड क्या है? अतिरिक्त डीएनए। संयुग्मन क्या है? डीएनए का आदान प्रदान। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बाहरी डीएनए ग्रहण। ट्रांसडक्शन क्या है? वायरस द्वारा डीएनए स्थानांतरण। बैक्टीरिया का मुख्य प्रजनन तरीका क्या है? द्विविखंडन। स्पोर निर्माण किसके लिए होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। एंडोस्पोर क्या है? सूक्ष्म संरचना। बैक्टीरिया का आकार किससे प्रभावित होता है? पर्यावरण से। बैक्टीरिया किस माध्यम में पाए जाते हैं? हर जगह। मोनेरा के जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल, मिट्टी, वायु। साइनोबैक्टीरिया किस रंग के होते हैं? नीले, हरे। बैक्टीरिया का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। मोनेरा में कोशिका विभाजन कैसे होता है? सरल विभाजन द्वारा। बैक्टीरिया में झिल्लीबद्ध नाभिक क्यों नहीं होता? प्रोकैरियोटिक होने के कारण। मोनेरा के जीवों में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। साइनोबैक्टीरिया जल में क्यों तैरते हैं? गैस वैक्यूल होने के कारण। बैक्टीरिया का उपयोग किस में होता है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में। एंटीबायोटिक्स कौन बनाते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का उपयोग खाद बनाने में होता है या नहीं? होता है। अपघटक कौन होते हैं? बैक्टीरिया। मोनेरा पारिस्थितिकी में क्या भूमिका निभाता है? पोषक चक्र। नाइट्रोजन चक्र में बैक्टीरिया का कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अमोनिफिकेशन कौन करता है? बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? बैक्टीरिया। डिनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया का उपयोग दवाओं में होता है या नहीं होता है? बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं या नहीं करते हैं? रोगजनक बैक्टीरिया क्या करते हैं? रोग उत्पन्न। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का आकार किस इकाई में मापा जाता है? माइक्रोमीटर में। मोनेरा के जीवों में वैक्यूल होते हैं या नहीं? नहीं। साइनोबैक्टीरिया का प्रमुख पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बैक्टीरिया में श्वसन कैसे होता है? झिल्ली के माध्यम से। एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? ऑक्सीजन वाले। एनरोबिक बैक्टीरिया क्या है? बिना ऑक्सीजन वाले। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या है? दोनों परिस्थितियों में। बैक्टीरिया का उपयोग बायोगैस में होता है या नहीं होता है? मेथेन गैस कौन बनाता है? मेथेनोजेंस। माइकोप्लाज्मा का आकार क्यों बदलता है? सेल वॉल नहीं होने के कारण। बैक्टीरिया में राइबोसोम का प्रकार 70S। यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होते हैं? 80S। मोनेरा के जीवों में गोल्जी बॉडी होती है या नहीं? नहीं। मोनेरा के जीवों में ER होता है या नहीं? नहीं। बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन कितनी तेजी से होता है? बहुत तेजी से। बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम क्या होता है? समयांतराल। बैक्टीरिया की वृद्धि किससे प्रभावित होती है? तापमान से। pH का बैक्टीरिया पर प्रभाव क्या होता है या नहीं होता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या उपयोग होता है? एंटीबायोटिक्स का। स्टेरिलाइजेशन क्या है? सूक्ष्म जीव नष्ट करना। पाश्चराइजेशन किससे होता है? जुड़ा हुआ है बैक्टीरिया नियंत्रण से। दूध को उबालना क्यों जरूरी है? बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए। मोनेरा में लैंगिक प्रजनन होता है या नहीं? नहीं। जीन स्थानांतरण कैसे होता है? संयुग्मन से। प्लास्मिड का उपयोग किसमें होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बैक्टीरिया का उपयोग वैक्सीन बनाने में होता है या नहीं होता है? मोनेरा के जीवों में माइटोसिस होता है या नहीं? नहीं। बैक्टीरिया में DNA कैसा होता है? वृत्ताकार। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होता है या नहीं? नहीं। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? पृथ्वी के ऑक्सीजन उत्पादन में साइनोबैक्टीरिया का योगदान है या नहीं है? बैक्टीरिया का उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट में होता है या नहीं होता है? सीवेज में बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपघटन। जैव उर्वरक क्या है? बैक्टीरिया आधारित। एजोटोबैक्टर क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोसोमोनस क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्रोबैक्टर क्या है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। बैक्टीरिया में फ्लैजेला का प्रकार क्या है? विभिन्न प्रकार होते हैं। मोनोत्रिकस क्या है? एक फ्लैजेला। लोपोत्रिकस क्या है? गुच्छे में फ्लैजेला। पेरिटिकस क्या है? चारों ओर फ्लैजेला। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन का स्थान क्या है? मेम्ब्रेन। साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण क्या है? नोस्टॉक। एनाबिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा के जीवों में कोशिका विभाजन कैसे होता है? सरल। बैक्टीरिया में DNA प्रतिकृति कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया में रोग फैलाने की क्षमता क्या कहलाती है? रोगजनकता। कैप्सूल किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड। बैक्टीरिया में विभाजन कितने नए जीव बनते हैं? 2। बैक्टीरिया की वृद्धि घातीय होती है या नहीं होती है? बैक्टीरिया का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में होता है या नहीं होता है? मोनेरा का महत्व क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन। बैक्टीरिया का उपयोग शराब बनाने में होता है या नहीं होता है? यीस्ट किस किंगडम में आता है? मोनेरा में नहीं। मोनेरा में वायरस शामिल होते हैं या नहीं? नहीं। वायरस जीवित हैं या नहीं? विवादित। मोनेरा में
कोशिका संगठन कैसा है? सरल। बैक्टीरिया का रंग किससे होता है? पिगमेंट से। साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन होता है या नहीं होता है? बैक्टीरिया का उपयोग एंजाइम बनाने में होता है या नहीं होता है? बैक्टीरिया का उपयोग दही बनाने में होता है, क्यों होता है? किण्वन के लिए। किण्वन क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया। बैक्टीरिया का उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में होता है या नहीं होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है? एंटीबायोटिक उत्पादक। बैक्टीरिया का उपयोग वैक्सीन में होता है या नहीं होता है? मोनेरा के जीवों में संरचना सरल होती है या जटिल? सरल। बैक्टीरिया में डीएनए का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। साइनोबैक्टीरिया का महत्व क्या है? ऑक्सीजन उत्पादन। बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में होता है या नहीं होता है? मोनेरा के जीवों में जीवन क्रियाएं कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया में श्वसन के लिए विशेष अंग होता है या नहीं? नहीं। बैक्टीरिया का उपयोग दवा उद्योगों में होता है या नहीं होता है? मोनेरा के जीवों में विभाजन का प्रकार क्या है? द्विविखंडन। बैक्टीरिया में डीएनए की प्रतिलिपि कैसी होती है? स्वतः। बैक्टीरिया का उपयोग खाद्य उद्योगों में होता है या नहीं होता है? साइनोबैक्टीरिया जल में किस रूप में रहते हैं? कॉलोनी। बैक्टीरिया की वृद्धि किससे मापी जाती है? संख्या से। बैक्टीरिया का जीवन चक्र छोटा होता है या नहीं होता है? मोनेरा के जीवों में कोशिका विभाजन कैसा होता है? तेज होता है। बैक्टीरिया में कोशिका दीवार क्यों होती है? सुरक्षा के लिए। माइकोप्लाज्मा में आकृति स्थिर होती है या नहीं स्थिर होती है? स्थिर नहीं होती। बैक्टीरिया का उपयोग जैव ईंधन में होता है या नहीं होता है? मोनेरा के जीवों में डीएनए कैसा होता है? नग्न होता है। बैक्टीरिया का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन में होता है या नहीं होता है? साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों होता है? विशेष कोशिका के कारण। बैक्टीरिया में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया का उपयोग प्रोबायोटिक्स में होता है या नहीं होता है? प्रोबायोटिक्स क्या है? लाभकारी बैक्टीरिया। मोनेरा के जीवों में आनुवंशिक विविधता कैसी होती है? रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1। बैक्टीरिया का उपयोग कृमि में होता है या नहीं होता है? बैक्टीरिया का उपयोग पर्यावरण शुद्धिकरण में होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका का आकार स्थिर होता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का कार्य क्या है? अतिरिक्त गुण। बैक्टीरिया का उपयोग दही जमाने में क्यों होता है? लैक्टिक। बैक्टीरिया में विभाजन कितनी बार होता है? बार बार। बैक्टीरिया में पोषण विविध होता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका संगठन कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया का उपयोग तेल सफाई में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग बायो रिमेडिएशन में होता है। मोनेरा के जीवों में जीवन क्रियाएं सरल होती हैं। बैक्टीरिया का उपयोग एंजाइम उत्पादन में होता है। बैक्टीरिया में प्रजनन तेजी से होता है। बैक्टीरिया में डीएनए स्वतंत्र रूप में होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका झिल्ली होती है। बैक्टीरिया में संरचना छोटी होती है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरिया का उपयोग दवाओं में एंटीबायोटिक्स उत्पादन में होता है। मोनेरा के
जीवों में कोशिका विभाजन सरल होता है। बैक्टीरिया का उपयोग खाद्य संरक्षण में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग किण्वन में होता है। मोनेरा के जीवों में जीवन प्रक्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं। बैक्टीरिया का उपयोग विज्ञान में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग प्रयोगशाला में होता है। मोनेरा के जीवों में डीएनए खुला हुआ होता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम छोटे होते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में क्यों होता है? इसकी सरल संरचना होने के कारण मोनेरा के जीवों में कोशिका विभाजन तेजी से होता है। बैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी होता है। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन झिल्ली से होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका अंगक नहीं होते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग चिकित्सा में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका संरचना सरल होती है। बैक्टीरिया का उपयोग शोध कार्यों में किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। मोनेरा के जीवों में डीएनए वृत्ताकार होता है। बैक्टीरिया का उपयोग जल शुद्धिकरण में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। मोनेरा के जीवों में जीवन सरल होता है। बैक्टीरिया का उपयोग जैविक चक्र में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग खाद्य बनाने में होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका विभाजन बार बार होता है। बैक्टीरिया का उपयोग पर्यावरण संतुलन में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग जीव विज्ञान में होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिका संगठन सरल होता है। बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी सुधार में होता है। बैक्टीरिया का उपयोग कृमि उत्पादन बढ़ाने में होता है। मोनेरा के जीवों में कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। तो दोस्तों ये था मोनेरा किंगडम का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन प्लस 200 प्लस PYQ। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं गारंटी देता हूं एग्जाम्स में मोनेरा से कोई भी क्वेश्चंस आए आप छोड़ोगे नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और ऐसे ही एग्जाम्स क्रैक करने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पावरफुल वन शॉट के साथ। तब तक के लिए बढ़ते रहो और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहो। धन्यवाद।